हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी का थर्ड ईयर। और आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है मूड कोर्ट या और प्रैक्टिकल स्किल। मूड कोर्ट में है मूड कोर्ट और प्रैक्टिकल स्किल, ये हमारा लास्ट टॉपिक है थर्ड ईयर का। और इसमें बताया जाता है कि कानून के जो वकील बनने के लिए जो छात्र इसको जो पढ़ते हैं वो लोग इसमें प्रैक्टिकल रूप से बहस करते हैं। और उनको कैसे, मतलब कि जैसे वकील लोग सामने से जैसे किसी भी मुद्दे को लेकर बहस करते हैं या फिर बात करते हैं, तो उसी विचार पर मतलब कि ये जो 6 टॉपिक है हमारा, आज ये लास्ट है। तो इसको मैं आप लोगों को शुरू से अब बताने जा रही हूँ। देखिए, मूड क्या है। मूड कोर्ट एक नकली अदालत है। आप लोग जो भी कोर्ट वगैरह में जाते हैं अदालत में, वो इसमें प्रैक्टिकल रूप से नकली तरह से ही करवाया जाता है। ये एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई भी हम लोग कार्य करने जाते हैं, या टीचर का कार्य हो या फिर खेती बाड़ी का ही क्यों ना हो, उसमें भी बिना हम लोग ट्रेनिंग किए खेती का भी काम जो रहता है वो शुरू में किसी को अच्छी तरह से नहीं आता है, लेकिन वो जब करते रहते हैं उसका प्रयास, तो उन्हें भी वो खेती बाड़ी का काम भी अच्छे से आने लगता है। सिर्फ पढ़ाई और नौकरी में ही ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हमारे जो सामाजिक कार्य हैं उसमें भी ट्रेनिंग की आवश्यकता उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रैक्टिस का भी आवश्यकता है जितना कि पढ़ाई में हम लोग को जरूरी है। तो मूड कोर्ट यही बताता है कि ये नकली अदालत होती है जहां कानून के छात्र वास्तविक कोर्ट जैसी स्थिति में काल्पनिक या वास्तविक मामलों पर बहस करते हैं। आप चाहो तो कोई काल्पनिक मुद्दा भी लेके बहस उस पर कर सकते हो, या फिर कोई अभी हाल फिलहाल में घटना घटी हो उसको लेकर भी खुद में एक तरह से प्रैक्टिकल टाइप का ही बहस कर सकते हैं। ये होता है मूड कोर्ट, जो अगर पूछा जाए कि क्या है तो उसके लिए। अब मूड कोर्ट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अदालत की कार्यवाही को समझना, कि अदालत में कैसे कोई कार्यवाही की जाती है उसके बारे में जानना समझना, ताकि उस कार्य को हम कुशलता पूर्वक कर सकें। फिर वकालत यानी एडवोकेसी का अभ्यास करना। फिर तर्क वितर्क और कानूनी सोच विकसित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। इसमें आत्मविश्वास इतना, अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहे डेली या 1-2 दिन गैपिंग करके भी, तो फिर भी हमारा जो आत्मविश्वास है वो एक तरह से प्रैक्टिस के दौरान, हम लोग अभ्यास के दौरान बढ़ता ही जाता है आत्मविश्वास, कि हम लोग ये कार्य अब कर सकते हैं। तो ये था इसका उद्देश्य। अब हम लोग जानेंगे मूड कोर्ट में क्या क्या होता है। इसमें मामलों की समस्या दी जाती है और लिखित दलीलें तैयार की जाती है। यानी जो कोर्ट में जो आता है हमारा कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, तो उसको ये छात्राओं के द्वारा, मतलब छात्रों को भी दिया जाता है कि ये उस समस्या को कैसे हल कर रहे हैं। क्योंकि जो वकील रहते हैं वो तो हल कर लेते हैं, वो तो किसी तरह बहस करके, चाहे जो भी जैसे भी उनका कार्य रहे, वो अपना कार्य मतलब कि उसमें से खत्म कर लेते हैं। लेकिन छात्राओं को ट्रेनिंग देना है, तो उनके लिए भी वही केस उनके लिए दे दिया जाता है, ताकि वो लोग भी इसका प्रैक्टिस कर सकें और उस कानून को समझ सकें। मौखिक बहस जजों के सामने होती है और जज सवाल पूछते हैं और प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं। यानी जैसा एक तरह से एग्जाम टाइप का होता है, मौखिक एग्जाम जो जज के सामने होता है, जिसका जितना ही बढ़िया रहेगा प्रैक्टिस, या फिर कह सकते हैं, खैर छोड़िए, तो जितना बढ़िया वो एग्जाम उत्तीर्ण होंगे उतना ही उनको अच्छा अंक मिलेगा। तो ये था मूड कोर्ट। मूड कोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये टॉपिक है लगभग आप लोगों को केवल ये समझने के लिए कि इसमें कौन सा कार्य कैसे किया जाता है, और वो कानून के छात्राओं द्वारा करवाया जाता है जो इस
टॉपिक को पढ़ते हैं, जो सारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे 5 ईयर वाले ही क्यों ना हो, वो लोग जो लोग पढ़ते हैं इन सभी टॉपिक को, उन सभी के लिए ये रहता है। फिर हमारा दूसरा, ये तो मैंने मूड कोड जो था उसको कंप्लीट करवा दिया। अब प्रैक्टिकल स्किल। प्रैक्टिकल स्किल में वे कौशल जो एक कानून के छात्र को असली वकील बनाने के लिए करना चाहिए। मतलब कि ये जो स्किल है ये डेवलप करने के लिए उन छात्रों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाता है, ताकि वो जो भी कानून में वकील बनना चाह रहे हैं तो उनको इन सभी चीज़ की जो जानकारी है वो बहुत अच्छी तरह से हो सके। इसमें ड्राफ्टिंग होता है, इसका जो मुख्य प्रैक्टिकल स्किल है, इसमें पहला हमारा आ जाता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में आ जाता है, इसमें क्या क्या रहता है ड्राफ्टिंग में, प्लीडिंग, आवेदन, अनुबंध, नोटिस आदि लिखना का कार्य आ जाता है ड्राफ्टिंग में। फिर दूसरा आता है प्लीडिंग और आर्ग्यूमेंट। प्लीडिंग और आर्ग्यूमेंट स्किल में क्या क्या होता है, तो कोर्ट में प्रभावी ढंग से बात को रखना। देखिए, कोर्ट में कोई भी ऐसे नॉर्मली बात को नहीं रखा जा सकता है, उसको बात रखने का एक ढंग भी रहना चाहिए जिस तरह से वो प्रभावशाली लगे दूसरे व्यक्ति को, ताकि वो उसकी तरफ ध्यान दे, सोचे और उस पर कार्य करना चाहे। तो ये आ जाता है हमारा प्लीडिंग और आर्गुमेंट स्किल में, कि हमारे अंदर कितना है ये, ताकि हम अगले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। फिर तीसरा है क्लाइंट काउंसलिंग। क्लाइंट काउंसलिंग में मुवक्किल की समस्याओं को समझना और सलाह देना रहता है। फिर चौथा हमारा आ जाता है लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च में केस लॉ, अधिनियम यानी एक्ट्स और निर्णय ढूंढना इसके अंतर्गत आता है, लीगल रिसर्च के अंतर्गत। फिर पांचवा आ जाता है हमारा इंटरव्यू और नेगोशिएशन और इंटरव्यू में क्या आ जाता है हमारा बातचीत और समझौते की कला, कि हमारे अंदर बातचीत करने का कितनी अच्छी तरह से ढंग है, और हम लोग कोई भी जितना भी प्रॉब्लम समस्या रहे तो उसको कैसे समझौते करके उसको टाल सकते हैं, चाहे खत्म कर सकते हैं। इन सभी चीजों की कला देखी जाती है हमारे अंदर, जो भी लोग इन सभी चीजों की तैयारी कर रही है उन सभी के अंदर देखी जाती है। फिर छठा आ जाता है कोर्ट एटिकेट। तो कोर्ट एटिकेट में कोर्ट में व्यवहार, ड्रेस कोड और भाषा को देखा जाता है, कि आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, अच्छा है या कटु है, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। फिर आपका ड्रेस का देखा जाता है कि आपका ड्रेस कोड है वो कितना अच्छा तरह से पहनावा है, और आपका जो बोलने की ढंग है वो कितना बढ़िया है, कितना अगले व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है अपनी ओर। ये सभी चीज कोर्ट एटिकेट में देखा जाता था। तो ये था हमारा एलएलबी का थर्ड ईयर का लास्ट टॉपिक। आज से हमारा लास्ट ये जो था एलएलबी का थर्ड ईयर वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को एलएलबी का फोर्थ ईयर के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, और ये आशा करती हूँ कि आप लोग ये मूड कोड और प्रैक्टिकल स्किल ये दोनों को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ ईयर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।